हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मंथरा एक अभागिन नारी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंथरा के जन्म के बारे में बहुत ही कहानियाँ प्रचलित हैं, पर सत्य क्या है यह तो वक्त के गर्भ में ही छिपा है। फिर भी मंथरा के बारे में जितनी भी कहानियाँ, उनमें से मैंने कुछ पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। जैसे कि एक कथा के अनुसार एक बार कैकेयी जी के पिता ने शिकार करते समय एक मृग का वध किया। तब उसकी मृगी रोती हुई अपनी माता के पास गई। उसने सब वृत्तांत सुना। राजा के निकट आकर कहा कि यह मेरा जामाता है, तुम इसे छोड़ दो, मैं इसे जीवित कर लूँगी, कारण कि मैं यक्षिणी हूँ, मेरे भय से यह निर्भय फिरता है। राजा ने यह वचन सुन उसको तलवार मारी। तब उसने मरते समय कहा कि राजन, जैसे तुमने मेरा प्राण लिया, इसी प्रकार मैं तुम्हारे जामाता का प्राण लूँगी। वही मृगी यह मंथरा हुई। यह कथा कहाँ से ली गई इस बात का पता नहीं है। एक बार नारद जी चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पास आए और उनसे राजा कैकेयी, वर्तमान काकेशिया व काकेशस और किसी के मत के कश्मीर की लड़की कैकेयी की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए बोले कि उसकी हस्तरेखाओं से सिद्ध होता है कि वह एक बड़े तपस्वी धर्मात्मा पुत्र की माता होगी। इससे विवाह कीजिए, पुत्र होगा। अब राजा को चिंता हुई कि उसको विवाह क्यों करे हो। धात्री योगिनी ने इसका बीड़ा उठाया। योगिनी ने कैकेयी देश में आ कैकेयी का अपने ऊपर विश्वास जमा, उससे दशरथ महाराज के रूप, तेज, बल, ऐश्वर्य की प्रशंसा की और उसको रिझा लिया। इस बात का समाचार जब राजा कैकेयी तक पहुंचा, तब उन्होंने सभागे, गर्भाचार्य इत्यादि मुनियों से सम्मति ली। गर्ग जी महान ज्योतिष के ज्ञात थे। उन्होंने रावण के वध की भविष्य कथा उनको सुनाई। तब कैकेयी राज ने गर्ग जी के द्वारा चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पास यह संदेश भेजा कि यदि आप यह प्रतिज्ञा करें कि कैकेयी का पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होगा तो फलदान कर दिया जाए। यह समाचार सुन सोच में पड़ गए। वशिष्ठ आदि को बुलाकर सम्मति ली। वशिष्ठ जी ने सलाह विवाह कर लेने की दी, यह कहते हुए कि अभी उसकी चिंता क्या करना, पुत्र धर्मयज्ञ होगा, इससे वह कोई अड़चन न डालेगा। अतः ब्याह हुआ और मंथरा दासी कैकेयी के साथ अवध आई। लोमस ऋषि, जो एक अनुभवी ऋषि कहे जाते थे, वो एक बार श्री राम वनवास के पश्चात लोमस ऋषि अवध आए। तब ब्लागों ने उनसे प्रश्न किया कि रामचंद्र जी में योगी और मुनि रमण करते हैं, उनके राज्य में मंथरा ने क्यों विघ्न डाला। उत्तर में उन्होंने उनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जो यूँ है। एक प्रहलाद के पुत्र विरोचन की कन्या थी। यह विरोचन ने देवताओं को जीत लिया। तब देवताओं ने विप्रारूप धरकर उसको दान में उसकी शेष आयु मांग ली। दैत्य बिना सरदार के हो गए। तब मंथरा ने दैत्यों की सहायता की। देवता हार कर इंद्र के पास गए। उन्होंने स्त्री का वध करने से इनकार किया। तब वे भगवान विष्णु की शरण में गए। वे शस्त्र धारण किए हुए समर भूमि में आए और इंद्र को उसके मारने की आज्ञा देते हुए कहा कि पापिनी आततायनी का वध उचित है। आज्ञा पाकर इंद्र ने वज्र चलाया। वह चिल्लाती हुई पृथ्वी पर आ गिरी। कुबड़ निकल आया। घर पर उसने उल्टे उसी को बुरा भला कहा। मंथरा पीड़ा से व्यथित, क्रोध में भरी रोती बरबराती हुई कि विष्णु पापात्मा है, हमको इंद्र से मरवाया। पहले भृगु की स्त्री को मारा, फिर वृंदा को छला, नरसिंह को प्रहलाद के पिता को छला। इसी तरह सदैव कपट व्यवहार करके देव कष्ट को दूर किया करते हैं। उसी दशा में मर गई। मरते समय विष्णु भगवान और असुरों से, क्योंकि उन्होंने समर में इसका साथ जोड़ दिया था, और उनकी स्त्रियों ने उल्टे इसी को 4 बातें सुनाई। बदला लेने की वासना रही। इससे वह दूसरे जन्म में कैकेयी की दासी हुई। उस पुराने वैर निकालने के लिए उसका जन्म हुआ, क्योंकि उसने मरते समय मन में इच्छा करी थी कि भगवान ऐसा जन्म दे कि उनके समीप रहकर उनके कार्य में विघ्न डालो। मंथरा नाम पड़ा क्योंकि यह पूरी मंत्र है, 3 जगह से टेढ़ी है और मंद बुद्धि है। कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।